छात्रों, आपकी बिहारीलाल की हिंदी क्लास 10th, बिहारीलाल के जो नीति थी उसके हमने 11 पढ़ा चुके हैं और 12वां 13वां 14वां कराए थे। बहुत प्यार से देखिए जरा क्या है। बढ़त बढ़त संपत्ति सरलू मन सर जो बढ़ी जाए, घटत घटत सु ना फिरी घटे बरु समूल कुमलाए। ठीक है, बढ़त बढ़त संपत्ति सल्लो मन सरेजू बढ़ी जाए, घटत घटत सु ना फिरी घटे बरु समूल कुमलाए। कुमला होता है मुरझाना, समूल माने पूरा, और सरोज माने होता है कमल। सरोज माने क्या होता है? कमल। मन माने मन रूपी। ठीक है, सल्लो संपत्ति माने आपका धन, और घटत माने घटना, है ना। फिर ये कह रहा आपकी संपत्ति बढ़ने पर, बढ़त बढ़त संपत्ति यानी कि आपकी संपत्ति बढ़ने पर आपके मन रूपी, आपकी संपत्ति बढ़ने पर आपका जो मन रूपी है वो कमल बढ़ता चला जाता है, खिलता चला जाता है, अर्थात आपका मान सम्मान भी बढ़ता चला जाता है। आपका संपत्ति बढ़ती जाती है तो आपका जो मान सम्मान भी बढ़ता समाज में चला जाता है। ये कह रहे हैं बढ़त बढ़त संपत्ति आपका मन रूपी, मन होता है आपका जो प्रसिद्धि है, आपकी प्रसिद्धि है वो फेमस, जो मन रूपी सरोज है, कमल है, वो बढ़ता चला जाता है। परंतु घटत घटत सु ना फिरी, यदि संपत्ति आपकी घट जाती है तो क्या होता है? घटने पर वो जो कमल का फूल जो बढ़ता है वो बढ़ता नहीं बल्कि समूल मन पूरा नष्ट या कुलमला जाता, कुलमलाता है, पूरा नष्ट हो जाता। यानी कि आपकी संपत्ति बढ़ती है तो आपका मन रूप जो भी कमल का खिला है वो बढ़ता चला जाता है। कम संपत्ति है तो कम सम्मान, जैसे संपत्ति बढ़ जाती है वैसे आपका सम्मान समाज में बढ़ता जाता है। परंतु जब संपत्ति घट जाती है तो आपका जो आपका मन रूपी कमल है, अर्थात जो समाज में आपकी इज्जत है, वो घटती नहीं बल्कि बिल्कुल समनष्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कह रहे हैं यदि मनुष्य की संपत्ति बढ़ती रहती है तो आपका मन रूपी कमल बढ़ता चला जाता है, और आपकी संपत्ति घटती है तो आपका मन रूपी कमल घटता नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुरझा जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। अर्थात आपकी संपत्ति है तो आपका सम्मान बढ़ता जाता है, और संपत्ति अगर आपकी नष्ट होगी तो आपका कोई सम्मान नहीं करता। इस दो का अर्थ कहने का ये है इस नीति में। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए ना मीत, रज राजसु ना छुबाई तो नहीं चौकाने चित। ठीक है, जो चाहत, चाहत मतलब होता प्रेम, चटक ना चटके, घटे ना मैलो, होए ना मित्र, मित्र से कह रहे हैं हे मित्र, यदि हमारे तुम्हारी मित्रता में जो चमकीलापन है, चाहत चटक, चटक मतलब चमकीलापन, हे मित्र यदि हमारी मित्रता में जो चटकीलापन है वो ना घटे, इसके लिए उपाय बताया उन्होंने। यानी हे मित्र यदि हमारी जो मित्रता में जो चटकीलापन है बना रहे, इसके लिए क्या होता है? हमें अपनी मन रूपी, हमें अपने मन रूपी यानी अपने मन में रज, रज मन होता है धूल कण या मिट्टी या बोल सकते हैं गंदगी, है ना, गंदगी, रजमन होता है गंदगी, रजू ना छुआए, अर्थात हमारे मन में कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए, आपने दूसरे से कोई गलत विचार नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है नहीं चिकने चित, अर्थात तेल लगे हुए हमारा मन जो चिकना नहीं होना चाहिए, आपके सामने मीठा और दूसरे में बुराई। तो क्या कहना मतलब ये है कि हमारा मन जो चिकना, अर्थात चिकनाई पर कितना भी साफ कर लो परंतु उस पर धूल कण चिपक जाते हैं, एक दिन वो मैला हो जाता है। क्या कह रहा है कि हे मित्र यदि तुम चाहते हो हमारी मित्रता की चटक बनी रहे तो हमें अपने मन के मैल को दूर रखना चाहिए। मीत मन क्या होता है? मित्र। क्योंकि हमें अपने मन रूपी, अपने मन में रज में धूल कण अर्थात गंदगी नहीं, या एक दूसरे के प्रति भेदभाव न रही रखना चाहिए। अर्थात चिकनी तेल लगी वस्तुओं पर किसी न किसी दिन तेल लगकर वो गंदा हो जाता है। बुरो बुराई, बुरो बुराई तो तजे, तो चितु खरो डरतु, जो निष्कलंकु मयंकु लखी गगने लोग उत्पातु, है ना, उत्पातु। ये कह रहे हैं कि बुरे व्यक्ति, है ना, बुरा बुराई अर्थात बुरे आदतों वाला व्यक्ति
अगर अच्छा हो भी जाए, है ना, जो तंजे अर्थात वो बुरे आदतों वाला बुरा व्यक्ति जो होता है वो जो तंजे अर्थात तपने के बाद में अच्छा हो बन भी जाए, चितू खरो, खरो मतलब परंतु जो शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति उनसे हमेशा डरते हैं। यानी कि बुरे आदतों वाला व्यक्ति एक दिन ठीक हो भी जाए अर्थात वो अपनी सब बुराइयां छोड़ भी दे, परंतु यह चितू खरो अर्थात शुद्ध चित्त वाला, खर जो मतलब चित्त मतलब वो हमेशा डरता रहता है। किस तरीके से? जो निष्कलंक, मयंक माने होता है चंद्रमा, अर्थात निष्कलंक चंद्रमा होते हुए भी, निष्कलंक चंद्रमा होते हुए भी परंतु उस पर लगे हुए दागों से लोग उस पर अनेक उत्पात लगाते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, इसमें कलंक है, ये इसकी अभावना है, इसकी भावना है। ठीक है ना? कहने मतलब है कि बुरा व्यक्तियों की बुराई छोड़ दे अर्थात वो तब भी जाए फिर भी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति उससे हमेशा डरते हैं। किस प्रकार से? जैसे निष्कलंक चंद्रमा कितना भी शुद्ध हो, शीतल हो, फिर भी लोग उससे मन गढ़ंत कहानियां, लोग माने लोग पूरी मन गढ़ंत कहानियों से कुछ न कुछ उत्पाद बना ही लेते हैं कि ये चंद्रमा का दाग इस चीज का है, ये अपने अपनी भावनाओं से लगा लेते हैं, है ना? कह रहे हैं बढ़त बढ़त संपत्ति अर्थात मन रूपी संपत्ति, यानी कि आपकी संपत्ति बढ़ने पर मन रूपी सरोज कमल हमेशा बढ़ता जाता है, परंतु जब आपकी संपत्ति घटती है तो जो आपका मन है मतलब घमंड है, यानी आपका ये समाज में इज्जत है, वो घटती नहीं बल्कि संपूर्ण कमल आपका मुरझा जाता था, नष्ट हो जाती है। जो इज्जत है आपके समाज में वो तुरंत ही नष्ट हो जाती है। जो चाहत, एक मित्र दूसरे कह रहा है, हे मित्र यदि तुम चाहते हो कि अपनी मित्रता में जो चटकीलापन वो बना रहे अर्थात मैला ना हो, उसके लिए हमें अपने मन रूपी मन में कभी भी गंदगी नहीं लानी, गंदगी को बिल्कुल नहीं छुआना है अर्थात गंदगी बिल्कुल नहीं लाने हैं, क्योंकि अगर हम अपने मन में कुछ चिकनावट रखेंगे अर्थात कुछ मतभेद रखेंगे तो चिकनी वस्तु पर एक दिन मैली हो जाती है, उन पर धूल कण इकट्ठे हो जाते हैं। यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुरी आदतें छोड़ भी दे, आप वो तज का अच्छा व्यक्ति बन भी जाए, फिर भी शुद्ध हृदय वाले खरे व्यक्ति फिर भी उस पर हमेशा डरते हैं। जैसे कि निष्कलंक अर्थात चंद्रमा कितनी शीतलता प्रदान करता है, फिर भी निष्कलंक है, फिर भी लाखों लोग अर्थात उस पर अनेक उसके दब्बों पर दाग पर अनेक कहानियां मतलब बहाने बना ही लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।